हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का मॉडल सेट देखने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप भी इस बार 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के इस मॉडल सेट में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर जो है देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि हिंदी मॉडल सेट का आज जो है आप लोगों का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 50 तक पूरा हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज के इस वीडियो में आपको बता दें कि क्वेश्चन 51 से लेकर के टोटल 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन टोटल आप लोग जो है आप आज के इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी साथी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को इतना ध्यान से देखिएगा ताकि आपको साथ साथ याद होता चला जाए। 51 नंबर क्वेश्चन है, ईमान शब्द में उपसर्ग हैं। तो 51 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे ई, क्योंकि जब आप मान में ई जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ईमान बनता है। और उपसर्ग उस शब्द खंड को कहते हैं जो किसी भी शब्द खंड के शुरू में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है, शुरू में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 52 नंबर क्वेश्चन को। 52 नंबर क्वेश्चन है, सुकर्म शब्द में उपयुक्त जो है उपसर्ग है। सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो 52 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा सही। कौन होगा, सु। यानी कि जब कर्म शब्द में आप सु जोड़ते हैं तो सुकर्म बनता है। तो यहाँ पर आपका सुकर्म में जो कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय हैं। प्रकाशित जो शब्द हैं इसमें प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पर 53 का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इत। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश में इत जोड़ते हैं तो बनता है प्रकाशित। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि पठनीय शब्द में प्रत्यय हैं। पठनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो 54 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे अनीय। ठीक है, क्योंकि जब आप पठ में अनीय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पठनीय बनता है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, पंकिल शब्द में प्रत्यय है। पंकिल जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है। तो 55 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका डी होगा, रखेंगे इल, क्योंकि जब पंक में इल जोड़ते हैं तो पंकिल बनता है। ठीक है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, ये भी आपको पता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि काल जो है उसके 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, आगे बढ़िए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन की अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो अर्थ के आधार पर तो 5 होते हैं। तो 5 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इसके बाद द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्य आपके जो है व्यक्तिवाचक हुआ। इसके बाद आपका जो है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो 5 होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 58 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, याद रखेंगे शाश्वत। जो हमेशा रहता है उसको क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जाए कि जो सब कुछ जानता हो का एक शब्द होगा। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द हम क्या बोल सकते हैं। तो 59 का भी याद रखेंगे सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब है जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। आगे बढ़िए 60 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर का जो है विश्वास, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। तो 60 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं और जो नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी होगा। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है
61 नंबर क्वेश्चन को। 61 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके बुक से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो 61 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। यह एक क्या है, ललित निबंध है, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 62 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो 62 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, भारत रत्न। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 63 नंबर क्वेश्चन, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 63 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, याद रखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का ही रचना है और इसी रचना के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे अपने जो है 64 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति हैं। ऐसा जो है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये सब किस पाठ में ये पंक्ति लिया गया है, सिंपली ये आपको बताना है। तो 64 का ए ऑप्शन रोज पाठ से लिया गया। किससे, रोज जो आपका चैप्टर है वहीं से ये पंक्ति लिया गया है। तो 64 का आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 65 नंबर क्वेश्चन को। 65 नंबर क्वेश्चन है कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती हैं। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है। तो 65 का यहाँ पर आपका सही आंसर सी होगा, देखेंगे एक लेख और एक पत्र। और ऐसा जो है भगत सिंह के द्वारा बोला गया था। भगत सिंह बोलते थे कि आप केवल कष्ट सहकर भी क्या कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। और ये एक लेख और एक पत्र के लेखक भी तो भगत सिंह ही हैं। आगे बढ़ते हैं और 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, परंपराशील नाट्य किसने लिखा है। तो 66 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ये नाट्य किया गया है, लिखा गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 67 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो 67 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। 1925 ईस्वी में मोहन राकेश का जन्म हुआ था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी देखेंगे अपने 68 नंबर क्वेश्चन को। 68 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो 68 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, नामवर सिंह जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपने जो है 69 नंबर क्वेश्चन, जैसी के पिता कौन थे। जैसी के पिता का नाम आपको बताना है। तो 69 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, मलिक शेख ममरेज। ठीक है, मलिक शेख ममरेज जो है जैसी के पिता थे, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। तो 70 का यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, रखेंगे जैसी। कौन, जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सॉरी 71, ठीक है, यहाँ पर तो 70 नंबर आपने देख लिया, 71 देखिए। 71 वही क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो 71 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है सूरदास के दीक्षा गुरु थे, ये आप याद रखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारण वश किया था। तुलसीदास ने अपना घर क्यों छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आपका 72 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे, पत्नी की फटकार से। पत्नी ने इसको जो है फटकार दिया था, या फिर ये समझ सकते हैं कि पत्नी के फटकार के कारण इन्होंने अपना घर क्या किया था, छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। ये जो पंक्ति है किस कवि ने कहा है, ये आपको बताना है। तो 73 का सी ऑप्शन याद रखेंगे, नाभादास यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा कि भूषण की भाषा कौन थी। भूषण जो है वो किस भाषा में जनरली रचना किया करते थे। तो 74 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन याद रखेंगे, ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए कि चंद्रगुप्त
नाटक के नाटककार कौन हैं? चंद्रगुप्त नाटक जो है इसके नाटककार कौन हैं? तो 75 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा कि किसकी रचना है? ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये जो पंक्ति हैं ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 76 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन है? तो 77 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। जन जन का चेहरा एक, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो 78 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, क्योंकि दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसको हम गिन नहीं पाते हैं वो क्या है, सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो यहाँ पर आपका 79 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा। देखेंगे भाववाचक संज्ञा मित्रता, ठीक है, क्योंकि एक मित्रता तो एक भाव होती है, इसको देखा नहीं जाता है, छुआ नहीं जाता है। 80 सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो 80 का ए ऑप्शन याद रखेंगे समूहवाचक। सभा क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा है। सभा जब लगता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो सभा शब्द हो गया समूहवाचक। 81 नंबर देखिए, फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? तो 81 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन याद रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि किसी खास महीना का नाम है फरवरी, और जिससे किसी खास चीज़ों का बोध होता है वो कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक होता है। यहाँ पर देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऊर्जा का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो यहाँ पर आपका 82 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे आपूर्ति। यहाँ पर ऊर्जा का जो पर्यायवाची है आपूर्ति नहीं है, ठीक है। ऊर्जा जो है स्फूर्ति हो, ओज हो या फिर शक्ति हो, ये सारे के सारे ऊर्जा का पर्यायवाची हैं, लेकिन आपूर्ति जो है वो ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 83 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर आपका 83 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे क्रोध प्रकट करना। ओठ चबाना का मतलब है क्रोध प्रकट करना। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके जो है 84 नंबर क्वेश्चन को। 84 नंबर क्वेश्चन है कि खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। खून का घूंट पीना ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? तो 84 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो बी होगा। 84 का बी ऑप्शन। डैट मीन्स याद रखेंगे गुस्सा पचा जाना, यानी कि गुस्सा को अपने अंदर ही क्या करना, दबा देना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो 85 का ए ऑप्शन याद रखेंगे कठिन कार्य। टेढ़ी खीर होना, इसका अर्थ क्या होगा? कठिन कार्य होगा। ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 86 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे वश में करना। मुट्ठी में करने का क्या अर्थ होता है? वश में कर लेना होता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है। हंसी खेल समझने का अर्थ क्या है? तो 87 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे साधारण काम समझना। हंसी खेल समझना मतलब साधारण काम समझना, तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी होगा। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है, लाजवाब शब्द कौन समास है? तो यहाँ पर आपका 88 का ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे अव्ययी भाव समास है। लाजवाब शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ आपने जो है 79 नंबर क्वेश्चन को, 89 नंबर क्वेश्चन, तिरंगा शब्द कौन समास है? तो यहाँ पर आपका जो 89 का सही आंसर होगा वो ए होगा। देखेंगे द्विगु समास। तिरंगा कौन सा जो समास होगा? द्विगु समास, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो, जैसे तिरंगा है, चौराहा है, दशानन है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? द्विगु समास के उदाहरण हो गए, जिसमें प्रथम शब्द जो है, पद जो है संख्यावाची हो, वो सारे के सारे। यहाँ पर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन को। 90 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चतुरानन शब्द कौन समास है?
तो 90 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, बहुब्रीहि समास यहाँ पर आपका चतुरानन का जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि रोग पीड़ित शब्द कौन समास है। तो 91 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे तत्पुरुष समास। रोग पीड़ित कौन सा शब्द समास है, तत्पुरुष समास है। आगे बढ़िए और 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयात शब्द का विलोम है। तो 92 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे निर्यात। आयात का क्या होगा विलोम, निर्यात होगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, देखिए आयात और निर्यात का अर्थ भी समझ लीजिए। आयात का मतलब होता है, देखिए आप क्या करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। तो जब आप छोटे स्तर पर कोई सामान बेचते हैं तो उसको बिक्री बोलते हैं, खरीदते हैं तो उसको खरीदना बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब हम कोई सामान विदेश से मंगवाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं, और जब हम अपना सामान विदेश भेजते हैं, बेचने के लिए भेजते हैं विदेश को, तो वो निर्यात कहलाता है। तो आयात का विलोम डायरेक्ट क्या होगा, निर्यात होगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन, नास्तिक शब्द का विलोम है। नास्तिक का विलोम क्या होगा। तो 93 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा आस्तिक, क्योंकि नास्तिक मतलब होता है भगवान में विश्वास नहीं रखने वाला, और आस्तिक मतलब होता है भगवान में विश्वास रखने वाला। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आस्तिक जो है सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन है, उमस शब्द का विलोम है। उमस का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर आपका 94 का जो सही आंसर है वो बी होगा, नमी होगा। उमस का क्या होगा, नमी होगा। उमस मिस होता है गर्मी, और नमी मिस जानते हैं कि पानी से जो है पानी वाला स्थिति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके जो सही 95 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि गरीब शब्द का विलोम है। तो 95 का डी ऑप्शन याद रखेंगे, अमीर। गरीब का विलोम क्या होगा, अमीर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द है, तो उसको चंद्रशेखर बोलते हैं। तो 96 का ए ऑप्शन चंद्रशेखर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसके हाथ में चक्र है का एक शब्द है। तो जिसके हाथ में चक्र होता है उसको चक्र पाणी कहते हैं। तो 97 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन चक्र पाणी जो है सही आंसर हो जाएगा। चक्र पाणी किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है। तो 98 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, दत्तक पुत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। चलिए यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है। तो 99 का सी ऑप्शन ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 100 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है। तो 100 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन पुरुष प्लस उत्तम आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे मोबाइल पर दे सकते हैं। चलिए आज के लिए तैयार रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी साथी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।